हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक नई सीरीज़ के बारे में जिसका नाम होगा टेस्ट योर नॉलेज। इस सीरीज़ में आप एक पर्टिकुलर टॉपिक से एक पर्टिकुलर डेट तक आप ये जानोगे कि आपकी जो प्रिपरेशन है उस प्रिपरेशन का लेवल क्या रहा है। सो इस सीरीज़ में आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट फ्रॉम बिजनेस लॉ जिसका नाम है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। सर, इस सीरीज़ का शुभारंभ कर रहा हूँ, रीज़न बड़ा क्लियर है क्योंकि मेरा मोटिव आप लोग की प्रिपरेशन को लेकर बहुत क्लियर है। मैंने आज ये प्लान करा है आप लोग के लिए कि किस तरीके से आपसे मैं प्रीवियस ईयर के पेपर, मॉक टेस्ट पेपर, रिवीजन टेस्ट पेपर या फिर जितने भी पेपर्स क्वेश्चंस हो सकते हैं वो आप लोग से प्रैक्टिस करा सकता हूँ। सिर्फ दो रास्ते थे मेरे पास। पहला रास्ता मैं आपको ये बोलता कि यार आप ये कर लो, जैसा मैं अक्सर वीडियो में बोलता हूँ कि एक टॉपिक से क्वेश्चन उठाओ, उसको प्रैक्टिस करो। और दूसरा रास्ता मैं आपको वीडियो के थ्रू ये गाइड करता चलूँ क्योंकि सीटीसी फैमिली आप लोगों की वजह से ग्रो हो रही हो, आइदर वो टेलीग्राम चैनल हो हमारा या फिर ये पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल हो। हमारी भी लाइबिलिटी बनती आप कुछ एक्स्ट्रा देना। तो सारे बच्चों के लिए ये एक्स्ट्रा एफर्ट डालने वाला हूँ आपके लिए। हम क्वेश्चंस टाइप करेंगे, हम क्वेश्चन को सेपरेट करेंगे टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज, एक्ट वाइज और अटेम्प्ट वाइज भी, और आपको क्वेश्चन देंगे सो दैट आपके लिए टाइम लिमिट होगी, आपका माइंड मेकअप हो यार मुझे ये टॉपिक आज फिनिश ऑफ करना है। और ये सारी फैमिली मेम्बर कर रहे होंगे। जब आप सारे फैमिली मेम्बर कर रहे होंगे, बिलीव मी, जब दिसंबर 2020 में रिजल्ट अनाउंस होगा तो सीटीसी क्लासेस वो यूट्यूब चैनल होगा जहाँ से सबसे ज़्यादा बच्चे इस बार भी प्रोड्यूस होने चाहिए कि यार सब के सब पास कर गए। और यही हमारा और आपका मिलके एक सिंगल मोटिव होना चाहिए। तो आप सब मेरे साथ है कि नहीं है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, बिकॉज ये इनिशिएटिव तभी अच्छा परफॉर्म करेगा जब आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक मिल जाए, ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे शेयर कर दें। बिकॉज ये जो इनिशिएटिव लेने वाला हूँ इसमें पिछले 4 अटेम्प्ट के पेपर, सिर्फ पेपर नहीं होंगे, मैं उसको टॉपिक वाइज सेपरेट करूँगा। फर्स्ट थिंग। सेकेंड, जो आपके मॉक टेस्ट पेपर अभी तक ICAI ने इश्यू करे हैं उनको भी सेपरेट करा जाएगा। रिवीजन टेस्ट पेपर सारे सेपरेट होंगे। और वन ऑफ द बेस्ट थिंग, सीटीसी क्लासेस जो क्वेश्चंस प्रोवाइड करने वाली है आपको वो भी इसी सीरीज़ में मिलता आएगा। वीक में ये सीरीज़ 2 से 3 बार होगी, हर पर्टिकुलर एक्ट, पर्टिकुलर चैप्टर के लिए, हर सब्जेक्ट से। तो सर साथ देना तो बनता है, क्या कहते हो आप लोग? चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टॉपिक से जिसका नाम होगा बिजनेस लॉ से इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सर ये क्यों? बिकॉज रिसेंटली हमने कल सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट स्टार्ट कर दिया था और उसके पहले हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया है। सो आज की इस वीडियो में जो टॉपिक की बात करने वाला हूँ, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखें, जिन्होंने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। टेस्ट योर नॉलेज सीरीज बड़ी ही बेसिक सीरीज़ है। याद होगा बच्चों की किताबों में चैप्टर के एंड में होता था ना टेस्ट योर नॉलेज, वहीं से इंस्पायर्ड है यार। देखो ये वो चीज़ है जो आपके माइंड को वही बच्चेपन में ला देगी कि यार करते हैं चलो मिलके। तो कैसे करना है वो सुनना। आपको मैं क्वेश्चन यहाँ दिखाऊंगा, क्वेश्चन रीड भी करके बताऊंगा, क्वेश्चन पढ़ते कैसे जब एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होता है, दैट्स ऑल। उसके बाद हम उस पर्टिकुलर क्वेश्चंस के लिए वीडियो के इन बिटवीन में बात करूंगा किस टाइम से आपको क्वेश्चन लिखना शुरू करना है। लिखना ही है सर, आप पक्का है लिख के प्रैक्टिस करना है, और आपने वो मुझे आंसर किस टाइम फ्रेम में मुझे सेंड करना है इंस्टाग्राम पे। शुरू करें, चलिए स्क्रीन पे देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से कुछ एक बेसिक्स क्लियर कर दूं। आपके बिजनेस लॉ के पेपर में टोटल 20 मार्क्स से लेके 24 मार्क्स तक बिजनेस लॉ से इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से क्वेश्चन बनते हैं, 20 से 24 नंबर तक। और एक बात यह है कि कम से कम 4 और मैक्सिमम 5 क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलते हैं। अब कोई ये क्लियर नहीं कर सकता कि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन कितने आएंगे और डायरेक्ट क्वेश्चन कितने आएंगे, बट हाँ ये तय है कि कम से कम एक क्वेश्चन तो आपको डायरेक्ट मिलेगा ही मिलेगा, है ना। हाँ, मिनिमम 2 क्वेश्चन डायरेक्ट और अगर मैक्सिमम हो पाए तो 3 क्वेश्चन एप्लीकेशन बेस्ड। तो आज का जो पहला ही पेपर हमने पिक किया है बड़ा ही शानदार है। स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन देखिए। जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन दिखे तो मेक श्योर क्वेश्चन की सबसे लास्ट लाइन से आपको पढ़ना है। देखिए लास्ट लाइन क्या है, एनालिसिस द अबव सिचुएशन इन टर्म्स ऑफ द प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एंड डिसाइड ऑन वाई कंटेंशन। वाई के कंटेंशन पे हमें डिसाइड करना है कि क्या ये चीज़ होगी या नहीं होगी। और जो जल्दी से पढ़ के कवर करते हैं। मिस्टर एक्स and Mr. Y entered into a contract on 1st August 2018 by which Mr. X had to supply 50 tons of sugar to Mr. Y at a certain price strictly within a specific period of 10 days of the contract. डेट डिसाइड होगी कि 10 दिन के अंदर सेंड करना है। आगे मिस्टर भाई ऑल्सो पेड एन अमाउंट ऑफ 50,000 टुवर्ड्स एडवांस एज पर द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। द मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल बिटवीन देयर प्लेसेस रोडवेज ओनली। इसको अंडरलाइन करेंगे, इंपॉर्टेंट है।
क्यों सर अभी आगे आपको पता चलेगा। सर फ्लूड कम ऑन 2nd of August 2018 and the only road connecting their place was damaged and could not repaired within 15 days. Mr. X offered to supply the sugar on 20th August. लाइक मिस्टर एक्स ऑफर करते हैं भाई 20 तारीख को दे दूं चलेगा क्या, वो बोलता है 10 दिन के अंदर अंदर चाहिए, है ना। लेकिन ये कह रहे भाई 1 अगस्त को कॉन्ट्रैक्ट होता है, 10 दिन का टाइम उन्होंने दे रखा है। लाइक मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई के साथ जो डील हुई है वो 10 दिन की हुई है। ये कहते हैं कि 20th of August को अगर मैं डिलीवर करूं तो एंड कुड नॉट रिपेयर विद इन 15 डेज। देखो लाइन भी क्लियर है कि जो रोड है, जो कनेक्टिंग रोड, एक ही रोड है, सिर्फ रोडवेज, वो 15 दिन से पहले कंप्लीट नहीं हो सकती। मिस्टर एक्स ऑफर करते हैं 20th अगस्त के लिए, वाई डिड नॉट एग्री, वाई एग्री नहीं करते। ऑन 1st September 2018 मिस्टर एक्स क्लेम कंपनसेशन ऑफ 10,000 फ्रॉम मिस्टर वाई फॉर रिफ्यूजिंग टू एक्सेप्ट द सप्लाई ऑफ शुगर विच वॉज नॉट देयर विद इन द परव्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ऑन द अदर हैंड एक्स अलग क्लेम कर रहे हैं कि भाई तूने बात नहीं मानी। ऑन द अदर हैंड मिस्टर वाई क्लेम फॉर रिफंड ऑफ 50,000 विच ही पेड एज एडवांस इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और यहाँ पे क्या हो रहा है, मिस्टर वाई अलग से पैसे मांग रहे हैं कि भाई जो मैंने आपको पैसे दिए थे वो पैसे 50,000 रुपये वो मुझे वापस कर दो। तो इस सिनेरियो में क्वेश्चन ये राइज होता है कि मिस्टर वाई जिन्होंने एक क्लेम किया है अपने मनी को रिफंड करने के लिए, वो इसमें सक्सेस होंगे या नहीं होंगे। सर क्या लगता है आपको, इसका आंसर क्या होना चाहिए? सोचिए जल्दी सोचिए। सर देखिए ये क्वेश्चन किसका है तो मैं आपको टॉपिक देता हूँ। एक टॉपिक था आपका सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी, ध्यान है ना, सुपर विनिंग पॉसिबिलिटी आफ्टर एंट्री इनटू कॉन्ट्रैक्ट। ये उस टॉपिक से इंस्पायर्ड, तो वहीं पे नोट कर लिए। सब्सिक्वेंट और सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी ये उससे टॉपिक लिया गया है। अब सेक्शन 65 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में क्या कहा गया था, इसका आंसर वहाँ से रिलेट करेगा। ठीक है जी, तो ध्यान रखेंगे आपको क्या करना है, सुपर विनिंग पॉसिबिलिटी रिलेट करानी है। सेक्शन 65 में क्या बोला गया था उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर जाना चाहिए। ठीक है, तो अब क्वेश्चन एट द एंड कंक्लूजन जब लिखिएगा तो मेक श्योर कि आप ये ज़रूर लिखें मिस्टर वाई का कंटेंशन यहाँ पे करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है। मेरे एंड से डेफिनेटली करेक्ट है। अगर मिस्टर वाई ने लाइक जो कॉन्ट्रैक्ट था उसमें डेट स्पेसिफाइड थी ना कि 10 दिन के अंदर चाहिए। हो सकता है कि मेरी कोई ऐसी नीड हो सकता है कि मेरे पास कोई ऐसे स्पेशल टर्म हो, मैं उसको कहीं आगे सेल करके प्रॉफिट अर्न करना चाहता हूँ। अगर मुझे उस डेट तक नहीं मिला, आगे मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है, तो जो मैंने एडवांस दिया था भैया वो तो वापस चाहिए ना। चलिए पहला क्वेश्चन था एप्लीकेशन बेस्ड या केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। सेकंड पे आते हैं, व्हाट इज कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। ये चैप्टर रिसेंटली कवर हुआ था, इसका आंसर तो आप आई होप आप सब बहुत शानदार लिखोगे। व्हाट इज कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, डिस्कस द एसेंशियल्स ऑफ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट एज पर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या है, उसके एसेंशियल एलिमेंट लिखने हैं। पहले डिफाइन करना, सेक्शन के साथ डिफाइन करना, फिर एसेंशियल एलिमेंट को पहले पॉइंट आउट कर देना, ABCDE, फिर ए को हेडिंग एक्सप्लेन, बी को हेडिंग एक्सप्लेन। अगर ये क्वेश्चन 4 नंबर से ज़्यादा है, अगर क्वेश्चन 2 नंबर में है तो उसको एक्सप्लेन करो, एसेंशियल एलिमेंट को ABCD करके लिख दो, इतना बहुत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। सर क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, बड़ा ही शानदार। आज कुछ फ्यूचर सी स्लॉट 1 के बच्चों से बात हो रही थी कल की डेट में, तो उनसे मैंने जब ये क्वेश्चन किया तो उनमें कुछ बच्चे अटके। सुनना जरा। Mr. Ramesh promised to pay rupees 50,000 to his wife Miss Lali so that she can spend the sum on her 30th birthday. Mr. Ramesh promise करते हैं लाली को। अब Miss Lali insisted her husband to make a written agreement। शानदार दिमाग, भारतीय महिला है मेरे भाई, क्योंकि बल्फर वर्सेस बल्फर 1919 के केस में क्या हुआ था, मिस्टर बल्फर ने मिसिस बल्फर को प्रॉमिस करा, मिसिस बल्फर इमोशंस में उन्होंने बोला ठीक है, बट भारतीय महिला के साथ क्या था, इसने बोला सब ठीक है, एग्रीमेंट साइन कर दो। आगे देखो, इफ़ ही रियली लव्ड हर, और आगे इमोशन भी ऐड कर दिया, सच में मोहब्बत करते हो तो जरा सिग्नेचर मारो, जहाँ पर ना रमेश ने फीलिंग लिया और साइन मार दिया। आगे मिस्टर रमेश मेड अ रिटन एग्रीमेंट एंड द एग्रीमेंट वाज रजिस्टर्ड अंडर द लॉ। एग्रीमेंट भी साइन हुआ और अंडर द लॉ रजिस्टर भी हो गया। आगे मिस्टर रमेश, अब जब करने के बाद सिचुएशन क्या है, मिस्टर रमेश फेल टू पे द स्पेसिफाइड अमाउंट टू हिज वाइफ मिस लाली। मिस लाली फाइल अ सूट अगेंस्ट मिस्टर रमेश एंड रिकवर द प्रॉमिस्ड अमाउंट रिफरिंग टू द अप्लीकेबल प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। एडवाइस, सर एडवाइस करना है वेदर मिस लाली विल सक्सीड, क्या यहाँ पे मिस लाली सक्सीड करेंगी। तो क्या लगता है आपको? सर देखो सिंपल सी बात है, अगर ये केस लॉ होता बल्फर वर्सेस बल्फर तो मिस लाली डेफिनेटली सक्सीड नहीं करती, बट मिस लाली है स्मार्ट, इन्होंने क्या कर रखा है, इन्होंने सिंपली उनसे सिग्नेचर ले लिया, फिर लॉ में इसको जाके रजिस्टर भी करा दिया। मतलब इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप
हो गया है? अगर ऐसा है तो डेफिनेटली लाली सक्सीड करेंगी। अब यहाँ पे जो मेन एलिमेंट बनेगा वो क्या होगा? पार्टीज मस्ट इंटेंड टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन, और क्योंकि लीगल ऑब्लिगेशन है तो मिस लाली डेफिनेटली सक्सीड करेंगी। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए जरा जल्दी से। A shopkeeper display a pair of dress in the showroom and a price tag of ₹2000 was attached। देखो जब भी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होगा तो हमेशा एंड लाइन एक बार आइडेंटिफाई कर लो। क्वेश्चन में किसको बेस बनाया जा रहा है, कौन केस फाइल कर रहा है, किसका कंटेंशन प्रूव होगा नहीं होगा, कौन करेक्ट होगा नहीं होगा। इससे क्या होगा, जब आप पेंसिल से अंडरलाइन कर लोगे एट द एंड ऑफ द योर आंसर आप कंक्लूजन लिखने में जस्टिफाई करोगे, कंक्लूजन सही जाएगा आपका, कंफ्यूज नहीं होगे। तो जैसे यहाँ पे है, लिखते हैं मिस लवली सीक यू एडवाइस वेदर शी कैन sue the shopkeeper for the above case। लाइक मिस लवली केस कर सकती हैं, नहीं कर सकती हैं। आओ क्वेश्चन देखते हैं। A shopkeeper display a pair of dress in the showroom and a price tag of ₹2000 was attached to the dress। Miss Lovely look at the tag and rush to the crush counter। टैग देखा, काउंटर पे पहुंची, then she asked a shopkeeper to receive the payment and pack the dress। उन्होंने बोला भैया पैसे लो, ड्रेस दो। The shopkeeper refused to hand over the dress to Miss Lovely in consideration of price stated in the price tag attached to the dress। तो शॉपकीपर ने देने से मना कर दिया। सवाल ये है कि क्या मिस लवली उसके लिए वो जो पैसा वो दे रही हैं उस पर्टिकुलर ड्रेस के लिए जो कि टैग ऑलरेडी उसमें मेंशन है, उसके लिए केस फाइल कर सकती हैं कि नहीं कर सकती हैं? क्या लगता है आपको? फटाफट से बताइए कमेंट सेक्शन में क्या लग रहा है, होगा केस नहीं होगा केस? सर देखो एक बात बड़ी ही क्लियर है, जब भी आप ऐसे किसी क्वेश्चन का आंसर करें तो ये ज़रूर कंफर्म करें कि आप प्रोविज़न कौन सा है उसको वहाँ पे इंक्लूड करने की कोशिश करें। देखो ये है ऑफर शुड बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम एन इन्विटेशन टू ऑफर, जो हमारा टॉपिक है वहाँ पे ब्रैकेट नोट करो। ऑफर शुड बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम इन्विटेशन टू ऑफर। जब उस शॉप पे वो प्राइस टैग लगा है तो वो ऑफर है या इन्विटेशन टू ऑफर है? तो बट ऑब्वियस वो इन्विटेशन टू ऑफर है। सर क्यों? बिकॉज वो लाइक वो एक जर्नल ऑफर तरीके से हो गया ना, सभी के लिए है। तो ऑफर इज डेफिनेट तो कैपेबल, अगर ऑफर डेफिनेट होता तो कैपेबल होता। तो सवाल ये था आखिरी में मिस लवली के साथ क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं, वो केस फाइल कर पाएंगी नहीं कर पाएंगी? आंसर सुनिए। इन दिस केस मिस लवली बाय सेलेक्टिंग द ड्रेस एंड अप्रोचिंग द शॉपकीपर फॉर पेमेंट सिंपली मेड एन ऑफर टू बाय द ड्रेस सेलेक्टेड बाय हर। If the shopkeeper does not accept the price, the interested buyer cannot compel him to sell। जो बायर है वो उसको फोर्स नहीं कर सकता सेल करने के लिए। तो मैंने कंक्लूजन तो आपको बताया बट लिखना आपको है, तो ध्यान रहे जब आप लिखेंगे 4-5 मार्क्स के लिए तो कंटेंट भी ध्यान रखिएगा। एट द एंड लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेशन, एक्सप्लेन द मोड ऑफ रिवोकेशन ऑफ एन ऑफर एज पर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। रिवोकेशन ऑफ ऑफर में क्या क्या टाइप्स है, मोड्स क्या क्या है, ये आपने करना है। सो आपके इस टेस्ट योर नॉलेज सीरीज़ का ये फर्स्ट वीडियो था आज। अब कैसा लगा, क्या है ये आपके लिए वर्क करेगा नहीं करेगा? बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि इस वीडियो सीरीज़ के थ्रू, टेस्ट योर नॉलेज सीरीज़ के थ्रू मैं आप सारे बच्चों से वो काम करा सकता हूँ जो आपके पास होने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज कई बार कैसा होता है ना, जब हमारे पास मोड्स ज़्यादा हो जाते हैं, हमारे पास चीज़ें ज़्यादा हो जाती हैं, हम कर लेंगे डाउनलोड कर लेंगे पेपर, तो ना हम उसे डिले करते आते हैं। बट आपको वीडियो के थ्रू क्वेश्चंस मिल रहा है तो आप आराम से इसे ज़रूर करेंगे एंड आई बिलीव आप ऐसा ज़रूर करेंगे। चलिए मिलता हूँ शाम को 6 बजे आपकी अकाउंट की क्लास में, और तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।